गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हारी हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 3 की पाठ संख्या 2 सेखीबाज मक्खी को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ के लेखक श्री योगेश जोशी हैं। इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति का सिर हमेशा नीचा होता है। अब हम इस पाठ के सारांश को देखें। एक जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तभी एक मक्खी उड़ती हुई वहां आ पहुंची। शेर ने कई दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास भिनभिनाने लगी। शेर को मुश्किल से नींद आई थी। शेर ने पंजे से उसे उड़ाया। मक्खी पुनः उसके कान के पास भिनभिनाने लगी। अब शेर क्रोध में भरकर दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। शेर क्रोध में भरकर कहा, चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं तो तुमसे लड़ भी सकती हूँ। यह कहकर मक्खी शेर के कान पर बैठ गई। शेर काफ़ी क्रोधित हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी इसी तरह कभी शेर की नाक पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो झट से उड़ जाती थी। अंत में शेर थककर बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती। मक्खी घमंड में आगे बढ़ी। उसने सामने आते एक हाथी से कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। यहाँ अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, पागल मक्खी से बहस करना बेकार है। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी यह सब देख मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने उससे कहा, ओ लोमड़ी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल हाथी को हराया है। लोमड़ी ने भी उसे प्रणाम किया। फिर बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। लेकिन मक्खी रानी, वह मकड़ी जो है आपको गाली दे रही थी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी और बोले, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और जाले में फंस गई। वह जाले से छूटने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन छूट न पाई। अंत में वह थक कर हार गई। यह देखकर लोमड़ी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। अब हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ को देखें। कठिन शब्द है सेखीबाज। इसका अर्थ होता है जो बढ़ चढ़ कर बात करता हो, यानी कि डींग हाँकने वाला, अर्थात घमंडी। भिन भिन, इस शब्द का अर्थ होगा मक्खी की बोली। मुश्किल, इसका अर्थ होता है कठिन। गुस्सा, इसका अर्थ होता है क्रोध। आग बबूला होना, इसका अर्थ होगा बहुत क्रोधित होना। खुद, इसका अर्थ होगा स्वयं या अपने आप। प्रणाम, इसका अर्थ होगा नमस्कार। बर्बाद, इसका अर्थ होगा व्यर्थ। मंद मंद, इसका अर्थ होगा धीरे धीरे। विशालकाय, इसका अर्थ होगा बहुत बड़ा।
बताए। अब आप सभी पाठ के अंतर्गत आए प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में पूरा करेंगे तथा स्कूल में जमा कर जांच करवाएंगे। थैंक्स।